लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट जो है वो विधानसभा सीट पे वोट देने को लेकर है और वो ट्वीट गोविंदपुर विधानसभा के लिए। देखिए 122 विधानसभा सीटों को लेकर 11 नवंबर को वोटिंग होना है और उसमें से एक विधानसभा सीट गोविंदपुर भी है और इसी को लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और अपने प्रत्याशी को लेकर अपील की है। अब ट्वीट में क्या लिखते हैं चिराग पासवान लिखे हैं कि भाई विनीता के साथ गोविंदपुर का विकास, गोविंदपुर के विकास के लिए जरूरी है एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करना जो आपके क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार से तालमेल बैठाकर राज्य की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतार सके। ऐसे में जरूरी है कि गोविंदपुर के लिए एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी विनीता मेहता को आगामी 11 नवंबर को क्रमांक 2 पर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर अपना स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद दें। एक बार इस पूरे वीडियो को सुनिए जिसमें चिराग पासवान अपील करते हुए नजर आए। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान आज गोविंदपुर की महान जनता से यह आग्रह करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और पहले चरण के मतदान के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर के बाद मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली और उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाली सरकार का बनना तय है। ऐसे में जरूरी है कि गोविंदपुर की जनता भी अपने आने वाले 5 साल के उज्जवल भविष्य को मद्देनजर रखते हुए फैसला ले। मुझे खुशी है कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से विनीता मेहता जी चुनावी रण में हैं। आप सबसे ये विनम्र आग्रह करने आया हूं कि विनीता मेहता जी को आगामी 11 तारीख को 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप के आगे बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो आपने सुना चिराग पासवान को। देखिए चिराग पासवान गोविंदपुर को लेकर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर देखिए तो 2020 में मोहम्मद कमरान राजद के सिंबल पे जीत कर आते हैं, लेकिन इस बार मोहम्मद कमरान के टिकट को राजद ने काट दिया है और इसलिए मोहम्मद कमरान जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके हिस्से में ये तमाम चीजें आती हैं, वोट किसके हिस्से में आता है। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार पहले किसके हिस्से में रहा है। 2020 में देखिए राजद के, मैंने बताया कि यहां कमरान ने जीत हासिल की थी, 79,557 वोट मिले थे। जदयू की जो प्रत्याशी थी पूर्णिमा यादव दूसरे नंबर पे थी, उनको 46,483 वोट मिले थे। 2015 का आंकड़ा आपको बता देता हूं कि पहले नंबर और दूसरे नंबर पे कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से पूर्णिमा यादव थी जो कि जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ी थी 2020 में, उन्होंने जीत हासिल की थी 43,016 वोट पाकर। और बीजेपी की तरफ से फूला देवी थी जो कि दूसरे नंबर पे थी, 38,617 वोट उनको मिले थे। अगर 2 विधानसभा सीटों पर देख लिया जाए तो इस वक्त जो है लोजपा रामविलास की तरफ से प्रत्याशी जो है वो नया चेहरा एक नजर आ रहा है। लेकिन हां, चिराग पासवान ने अपील की है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे ताकि विकास की राजनीति हो पाए। बहरहाल आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे की साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।